हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सान्वी भारद्वाज आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7 का विषय हिंदी, जिसका पाठ 5 है वीर कुंवर सिंह। इस वीडियो में हम इस पाठ को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए पाठ की तरफ। बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर बंगला पर उड़ेला अबीर। फागुन माह के प्रारंभ होते ही इस तरह के गीत अक्सर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई पड़ने लगते हैं। जब फागुन माह का शुरुआत होता है ना, तो उस समय में इस तरह के जो गीत ऊपर में जो लिखा हुआ पंक्ति वह एक गीत है, और इस तरह के जो गीत है ना, वह अक्सर जो है बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में सुनाई देने लगते हैं। यह गीत बाबू कुंवर सिंह की शौर्य गाथा का प्रतीक है। उनकी जो शौर्य की जो गाथाएं है ना, उसका यह गीत प्रतीक है। उनके जीवन से संबंधित आज भी कुछ ऐसी बातें प्रचलित है जिन पर सहसा किसी को विश्वास नहीं होता है। उनके जीवन में ऐसी ऐसी चीजें हो रखी है, उनके जीवन से ऐसी ऐसी संबंधित बातें हैं जिस पर लोगों को विश्वास नहीं होता रहता है। शायद हम भी विश्वास नहीं कर पाए। बताया जा रहा है कि आगे कि हम भी इसीलिए शायद विश्वास नहीं कर पाए। बताया जा रहा है आगे कि एक समय की बात है, अंग्रेजी फौज बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गए थे। उनका पीछा करते करते गंगा नदी के तट पर अंग्रेजी फौज पहुंच गए थे। बाबू कुंवर सिंह नाव से गंगा नदी को पार कर रहे थे। फिर अचानक अंग्रेजों की गोली उनके दाहिने हाथ में लग गई। अंग्रेजों ने गोली जो है उनके दाहिने हाथ पर चला दी। बिना एक क्षण की देरी किए बाबू कुंवर सिंह ने अपने ही तलवार से उस हाथ को काटकर गंगा मैया को भेंट चढ़ा दी। बिना सोचे, बिना देरी किए, बिना एक क्षण भी सोचे, उन्होंने क्या किया, कुंवर सिंह ने अपने ही तलवार को निकाला। अपने ही तलवार से जिस हाथ में गोली लगी थी उस हाथ को काटकर और गंगा मैया को भेंट कर दिया, चढ़ा दिया। बताया जा रहा है कि है ना आश्चर्यजनक एवं अविश्वसनीय बात, है ना, जिसपे हम लोग आश्चर्य कर सकते हैं, जिस पर विश्वास ना किया जाए, है ना ऐसी बात। यह प्रसिद्ध नाटककार एवं कवि स्वर्गीय रामेश्वर सिंह कश्यप ने इस घटना को कविता के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किया है। किसने व्यक्त किया है? तो कवि स्वर्गीय रामेश्वर सिंह कश्यप ने। मातु गंग तोहरा तरंग पर हमार बाह अर्पित बा। यह कहते हुए वीर कुंवर सिंह ने अपने बाह को गंगा मैया को भेंट कर दिया। दूसरी घटना जो है ना, उनके जीवन से ही संबंधित है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि जगदीशपुर से आरा के बीच बाबू कुंवर सिंह ने एक सुरंग का निर्माण करवाया था। एक सुरंग का निर्माण उन्होंने करवाया था। वे उसी सुरंग से घोड़े पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा तथा आरा से जगदीशपुर आते जाते थे। वह सुरंग उन्होंने खुद के लिए करवाया था कि ताकि वह जगदीशपुर से आरा और आरा से जगदीशपुर आ जा कर सके। इस सुरंग का प्रयोग वे प्राय युद्ध के समय किया करते थे। कब करते थे इसका प्रयोग? जब युद्ध होता था ना, तो उस समय पर इस सुरंग का प्रयोग किया करते थे वे। आज भी इस सुरंग के अवशेष आरा के महाराजा कॉलेज में देखे जा सकते हैं। सुरंग के जो कुछ बचे हुए हैं वह आज भी हम आरा के महाराजा कॉलेज में देख सकते हैं। वे आज भी एक पहेली बनी हुई है। वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर यानी आरा जिला के जगदीशपुर गांव में हुआ था। और कब हुआ था? तो सन 1782 ईस्वी में हुआ था। बाबू वीर कुंवर सिंह जी के पिता का नाम साहबजादा सिंह था तथा उनकी माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। किस फैमिली से बिलोंग करते थे? किस फैमिली से वह ताल्लुक रखते थे? तो वह जमींदार फैमिली से ताल्लुक रखते थे। कुंवर सिंह की जो शिक्षा थी ना, उसकी व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी। जितनी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था थी वह घर पर ही होती थी उनकी। जहां पर उन्होंने संस्कृत के अलावा फारसी भी सीखा था। परंतु लेकिन बाबू कुंवर सिंह का मन तो घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगा रहता था। उनको घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती करने में अच्छा लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1827 ईस्वी में अपनी रियासत की जिम्मेवारी संभाली। जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद उन्होंने अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। कब मृत्यु हुई थी उनके पिताजी की? तो 1827 ईस्वी में। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। एकदम ब्रिटिश जो लोग जो थे ना, वह अपना अत्याचार बहुत करते थे। इस अत्याचार का विरोध तथा इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प बाबू कुंवर सिंह ने मन ही मन में ले लिया था।
इस जो चल रहा था अत्याचार अंग्रेजों का, इसको बदलने का संकल्प मन ही मन में बाबू कुंवर सिंह ने ले लिया था। और उस दिन का प्रतीक्षा कर रहे थे वे, जब उन्हें अंग्रेजों से लोहा लेना था। 1857 की क्रांति का संघनाद हो चुका था। 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी ना, उसकी शुरुआत हो चुकी थी। बाबू कुंवर सिंह इसी अवसर की तलाश में थे, इसी अवसर का वह इंतजार कर रहे थे कि कब यह समय आएगा। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरोध का बिगुल फूंक दिया था, वह उसके विरोध में हो चुके थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। कहाँ की सैनिक ने? तो दानापुर छावनी की सैनिक ने विद्रोह कर दिया था। बाबू कुंवर सिंह का संपर्क इनसे पहले से ही था। बाबू कुंवर सिंह जो थे ना, वह इन सैनिकों को पहले से ही जानते थे। सैनिक सोन नहर पार कर आरा की ओर चल पड़े और आरा पहुंचकर सैनिकों ने बाबू कुंवर सिंह का जय घोष किया। वह सोन नहर पार किए और कहाँ पहुंचे? तो आरा पहुंचे। और वहां पहुंचकर सैनिकों ने क्या किया? तो वीर कुंवर सिंह का जय घोष किया, जयकार किया, जय जयकार किया। और उसके बाद जाके जेल की जितनी भी सलाखें थी सबको तोड़ डाली और कैदियों को आजाद करवा लिया। 27 जुलाई 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की, उनकी विजय हुई, वह जीत गए। फिर उसके बाद तथा सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी भी दी। इस समय तक आरा 1857 की क्रांति के विद्रोह का केंद्र स्थल बन गया था तथा बाबू कुंवर सिंह इस क्रांति के नेता भी बन गए थे। आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में श्रुता फैल चुकी थी। आरा में जो ये लड़ाई हुई थी ना, इसकी जो ज्वाला थी बिहार में हर जगह फैल चुकी थी। अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र चलाया। बाबू कुंवर सिंह एवं अंग्रेजी फौज के बीच भीषण युद्ध हुआ। बाबू कुंवर सिंह और अंग्रेजी फौज के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। अंततः बाद में जाके 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजी फौज ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर दिया। कब? तो 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजी फौज ने क्या किया? तो बाबू कुंवर सिंह की जो सेना थी ना, उसको हरा दिया, पराजित हो गए वो लोग। और उसके बाद अंग्रेजी सेना ने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। फिर भी बाबू कुंवर सिंह का मनोबल नहीं टूटा, वह हारे नहीं, वह टूटे नहीं। उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने का ठाना कि वह इसका बदला लेके रहेंगे। इसके लिए उन्होंने योजना बनानी प्रारंभ कर दी। योजना उसके बाद उन्होंने वो बनाने लगे। उन्होंने रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों की यात्रा की। हर जगह पर वह जाने लगे तथा वहां के राजा एवं जमींदारों से मिलने लगे। बाबू कुंवर सिंह की जो कीर्ति थी ना, वो पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। उनके इतने इतने महान कीर्ति थे जो पूरे उत्तर भारत में फैल गए थे। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था। इस विजय यात्रा को देखकर अंग्रेजों का होश उड़ गया। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, आगे चलती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे, उनके आगे लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर तथा जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य राजनीति का प्रदर्शन हुआ। कहाँ के सैनिक के सहयोग से? तो ग्वालियर तथा जबलपुर के सैनिक से। किसका हुआ? तो सफल सैन्य राजनीति का प्रदर्शन हुआ। और उसका प्रदर्शन करते हुए वह लखनऊ पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ की ओर कूच लिया। आगे कहाँ बढ़े? तो आजमगढ़ की ओर गए। 22 मार्च 1858 को भीषण युद्ध के पश्चात बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। कहाँ? तो आजमगढ़ पर इस बार कब्जा किए वह। बाबू कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त करते हुए 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका फहराई। फिर से वह अंग्रेजों से जगदीशपुर ले लिए और वहां विजय प्राप्त करा उन्होंने। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए यूनियन जैक यानी अंग्रेजों का झंडा को उतार कर अपना झंडा फहराया। इस समय तक बाबू कुंवर सिंह का उम्र जो था ना, वह 80 वर्ष हो चुका था। एक कवि ने उनकी उम्र एवं उनके रण कौशल को देखते हुए लिखा है। उनका उम्र जो था, उनका जो रणनीति था, रण का कौशल था, उसको देखते हुए लिखा है कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। स्वाधीनता सेनानी बाबू कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। उनको युद्ध बहुत अच्छे तरीके से करने आता था। वह युद्ध में पूरी तरह से कुशल थे। छापा मार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी।
कुंवर सिंह के रण कौशल की समझने में अंग्रेजी सेना नायक पूर्णतः असमर्थ थे। उनकी जो राजनीति थी, रणनीति थी, उसको समझने में अंग्रेजी सेना पूर्णतः असमर्थ थी। वह समझ ही नहीं पाती थी। दुश्मनों को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कटकर मरना पड़ता था। उनके सामने दुश्मनों को दो ही चारा रहता था, क्या, या तो वह भाग जाए, नहीं तो उनके सामने कटकर मर जाए। भारत माता का ऐसा महान सपूत 26 अप्रैल 1858 को इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। कब मरे थे वह? तो 26 अप्रैल 1858 को वह इस संसार से विदा ले चुके थे। प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद जी ने सत्य ही लिखा है। क्या लिखा है, आगे बताते हैं। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था कि चला गया वो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अदरिल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रश्वनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर व अन्य अतीत, गाते थे और गाएंगे हम हरदम उसकी जय की गीत। वह स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था। यह जो पाठ 5 था वीर कुंवर सिंह, इस पाठ को मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, और थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।